नमस्कार साथियों। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं हंसा व्यास आपके साथ। आज हम बात करेंगे एज एनर्जी और ब्रेन एनर्जी के बारे में कि हम अपनी एज एनर्जी और ब्रेन एनर्जी का उपयोग कैसे और किस तरह करें। तो पहले तो हम ये समझें कि एज एनर्जी क्या है और ब्रेन एनर्जी क्या है। देखिए, दोनों में डिफरेंट है। एज एनर्जी जो हमारी उम्र के साथ हमारे अंदर हमारे शरीर की रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाती है, और उम्र के साथ ही हमारी ब्रेन एनर्जी यानी जैसे जैसे हमारा ब्रेन डेवलप होता है उस ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है और ब्रेन हमारा कई सारे डायरेक्शन में काम करने लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप एक काम कर रहे हैं और अचानक कोई दूसरी बात याद आ जाती है। यहाँ पर ब्रेन एनर्जी का उपयोग हो रहा है। तो हम बात करते हैं एज एनर्जी और ब्रेन एनर्जी की कि अगर हम इन दोनों का सही इस्तेमाल करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 5 साल से लेके 8-9 साल तक के, तो वो जो बच्चे होते हैं वे दिन भर खेलते हैं। आप उनको दोपहर में सोने के लिए कहो, उन्हें नींद नहीं आती और वे बिल्कुल भी नहीं थकते हैं। मतलब उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी रहती है और हमको यही इसी पॉइंट से उनकी उस एनर्जी का उपयोग क्रिएटिविटी में लगाना है। हमें यहीं से उनके भविष्य को एक निश्चित दिशा की ओर लेके जाने के लिए उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना है। बच्चे खेलें बहुत जरूरी है, लेकिन खेले भी वो इस तरीके से कि वो सीख सके। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का एक कोटेशन है कि काम करो ऐसे जैसे खेल रहे हो और खेलो ऐसे कि जैसे काम कर रहे हो। बस इस सेंटेंस को अगर हमने समझ लिया तो हम बहुत अच्छी तरह से अपने कैरियर को आगे ले जा सकते हैं। तो गाइज, मैं बात कर रही थी एज एनर्जी की। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और वो स्कूल जाता है। यहाँ भी देखिए, बच्चा दौड़ के स्कूल जाता है और 6 घंटे बाद जब उसकी घंटी बजती है टन 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 टन, तब भी वह उतनी ही एनर्जी के साथ बाहर निकलता है, घर आता है, बस्ता यहाँ फेंका वहां फेंका, कपड़े इधर उधर फेंके और उसने धमाचौकड़ी मचाना शुरू कर दिया। मतलब उसके पास कितनी एनर्जी है। हम उसकी एनर्जी पर अंकुश ना लगाएं, हम उसकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करें। वक्त आगे बढ़ता है और बच्चा 8th क्लास में आ जाता है और हमने अगर बच्चे के अंदर 8th क्लास में आकर उसको जिंदगी जीने का नजरिया दे दिया तो 100% हमें बाद में ये नहीं कहना पड़ेगा कि बच्चा सुन नहीं रहा। और बच्चे भी ध्यान रखें कि इस उम्र के जो बच्चे हैं जिनमें बहुत एनर्जी है, वह अपना मैक्सिमम समय जिस तरीके से मोबाइल पर, जिस तरीके से टीवी पर देख के अपना समय खराब करते हैं, वो बिल्कुल ना करें। हम डे टू फर्स्ट डायरी मेंटेन करना सिखाएं। कुछ नहीं, आप दिन भर क्या कर रहे हो ये लिखो। आपने स्कूल में दिन भर क्या किया, किस दोस्त से बात की, आपने क्या पढ़ा, कैसे लिखा, आपके किस टीचर ने आपको डांटा, क्यों डांटा, किस लिए डांटा, ये सब मेंशन करिए। आपने किस दोस्त को डांटा, आपने किस दोस्त से बुरा बोल दिया, आपने किस दोस्त पे क्या कमेंट कर दिया, आपके दोस्त ने आप पे क्या कमेंट किया। एवरीथिंग इज राइट डाउन इन योर डायरी। और इसी डायरी में लिखते लिखते एक समय ऐसा आएगा कि आप कैलकुलेट करेंगे कि आप अपने टाइम को कहाँ वेस्ट करें। आप उसमें लिखिए 10th में आकर एकदम क्लियर विजन के साथ कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना है। देखिए, आपका अपना कैरियर है, यह कोई बिजनेस ट्रेंड नहीं कि हम मार्केट देखकर सब्जेक्ट को तय करें। हमें अपना भविष्य तय करना है। हमें हमारे इंटरेस्ट का, हमारी अपनी फिजिकल कैपेसिटी का, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी का, हमारे संसाधनों का पूरा उपयोग करना है। और हम अपनी उस कैपेबिलिटी को देखकर, समझकर
टेंथ में ये डिसाइड कर लें कि हमारा गोल क्या है, बिकॉज टेंथ तक आते आते हमारा माइंड डेवलप हो चुका होता है, उसमें सोचने और समझने की शक्ति आने लगती है। उसको पता चलता है कि कहाँ गड्ढा है और हमें नहीं चलना है। उसको पता होता है कि कहाँ कांटा है जो हमारे पैर में चुभ जाएगा। यानी अच्छी और बुरी की पहचान 10th तक आते आते बहुत बेहतर तरीके से हो जाती है। तो हम अपने सब्जेक्ट का चयन करने के लिए जो 9th से 10th में आने के बीच का जो समय है, जो हमें 1-2 महीने मिलते हैं, उस 1-2 महीने में हम डिसाइड कर लें कि हमको आर्ट्स लेना है, हमको साइंस लेना है, हमको बायो स्ट्रीम लेना है, हमें मैथ्स लेना है, हमें इकोनॉमिक्स लेना है, हमें कॉमर्स लेना है। गोल ओरिएंटेड अगर सब्जेक्ट का चयन करोगे तो फिर 12वीं के बाद आप किसी चौराहे पे खड़े नहीं होंगे। मैं देखती हूँ 90% वाला बच्चा 12वीं में मैथ्स से डाइवर्ट होके आ जाता है हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में। उससे पूछते हैं क्यों, तो उसका कहना होता है कि मुझे पीएससी और यूपीएससी फाइट करना है। अब देखिए गाइस, बेसिकली होता क्या है कि वो 12th तक साइंस पढ़ता है, उसे 10th तक वो एसएसटी में आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्चुअल स्टडी वो 11th और 12th में करता है। और जब वो फर्स्ट ईयर में आता है बीएससी के, बीए के, बीकॉम के, तो उसके लिए स्पेशली साइंस साइड का बच्चा अगर बीकॉम में चला जाता है या बीए में आ जाता है तो उसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और यहीं से शुरू होता है फ्रस्ट्रेशन। और फिर वो फर्स्ट ईयर से कोचिंग की दिशाओं में भागने लगता है, और कोचिंग टू कोचिंग टू कोचिंग, और फिर काउंसलिंग टू काउंसलिंग, काउंसलिंग, और एक का भी कहना नहीं मानना, और सिवाय भटकाव के कुछ नहीं होता। अगर आपको रिसर्च ओरिएंटेशन बनना है, रिसर्च ओरिएंटेड करियर बनाना है, तो यू डिसाइड इन 10th कि इकोनॉमिस्ट बनना है, तो आपको 11th में इकोनॉमिक्स स्ट्रीम लेकर पढ़ना है। हिस्टोरियन बनना है, हिस्ट्री लेकर पढ़ना है। ये नहीं कि हम 12th में के बाद हम हिस्ट्री को लेकर पढ़े, सोशियोलॉजी को लेकर पढ़े। तो गाइस, बाजार को देखकर अपने विषय को तय मत करिए। आपके पास उस समय भरपूर ऊर्जा है, आप अपनी उस एज एनर्जी का उपयोग करिए, उस ब्रेन एनर्जी का उपयोग करिए, और अपना फोकस बनाकर रखिए कि आपकी मंजिल अगर साइंटिस्ट बनने की है, आपकी मंजिल अगर हिस्टोरियन बनने की है, आपकी मंजिल इकोनॉमिस्ट बनने की है, अगर आप समाजशास्त्री बनना चाहते हैं, आप अगर रसायन शास्त्री बनना चाहते हैं, आप अगर फिजिक्स में अपना करियर रिसर्च ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, तो डे टू फर्स्ट आपको उस मंजिल को तय करने के रास्ते अपनी डायरी में लिखने होंगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप अपनी पूरी ब्रेन एनर्जी और एज एनर्जी का उपयोग करते हुए अपने गोल तक पहुंचिए। आप ये देखिए कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, वहां तक पहुंचेंगे कैसे, हमें किन किन से सजेशन लेना है, किन किन से हमको मार्गदर्शन लेना है, और वहां तक पहुंचने में हमारे हर्डल कितने हैं। नहीं तो क्या होता है, हम प्लानिंग तो कर लेते हैं और सेकंड डे ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है और हम नर्वस और डिप्रेस हो जाते हैं। तो हमारी पूरी एनर्जी जो बहुत रेजिस्टेंस पावर वाली है 11th और 12th में, हम उसे डिप्रेशन में लगा देते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, हमारा एंजाइटी लेवल हाई हो जाता है। तो हमको अपना एंजाइटी लेवल 0 रखना है, तो डायरी मेंटेन करना है। और 8th में आकर मेरा पेरेंट्स से भी कहना है, और सभी लोगों से ये कहना है, बच्चों से भी, कि वे 8th में आकर डायरी मेंटेन करना सीख जाए। अपने मन की बात लिखें, खोल के रखें, और बिल्कुल ये नहीं सोचें कि ये पेरेंट्स के हाथ में पड़ जाएगी तो क्या होगा, बल्कि बेहतर होगा कि वो डायरी आप अपनी माँ को दें और माँ से कहें कि माँ आप इसे संभाल कर रखिए। माँ भी तो जाने कि आप क्या चाहते हैं, और फिर माँ उस तरीके से प्लानिंग करेगी, पिताजी उस तरह से प्लानिंग करेगी। एक जो है आजकल हम जो कहते हैं वो माता पिता नहीं मानते, ऐसा नहीं है बच्चों। आप उन्हें कन्विंस करिए, 100% वो आपकी बात मानेंगे,
और आपके साथ वो कदम से कदम बढ़ाएंगे। 12th से लेकर जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तब हमारा एनर्जी लेवल और ज़्यादा हाई होता है। तब हम क्या करते हैं, कैंटीन में दोस्तों के साथ या घूमने फिरने में समय बिताते हैं। बिल्कुल, हमें दोस्तों के साथ भी एंजॉय करना है, हमें कैंटीन में भी एंजॉय करना है और हमें घूमना भी है। बिकॉज आपकी राहुल सांकृत्यायन का नाम आपने सुना हो, तो घूमने से हमारी ज्ञान में वृद्धि होती है। मतलब एक तो हमें पता चलता है कि वहां का भौगोलिक फीचर क्या है, आसपास किस तरह की वनस्पति है, क्या क्या बॉटनिकल चीजें हैं, कौन कौन से एनिमल हैं। तो हमें घूमना भी चाहिए, पर हर चीज का एक टाइम होना चाहिए। तो गाइस, 18 साल से लेकर 30 साल तक हमारा एनर्जी लेवल सबसे हाई होता है और सर्वे कहता है कि 31 साल की उम्र में हमारी एनर्जी सबसे पीक पर होती है और 31 से लेकर 40 तक अगर हमने कैरियर मिलने के बाद भी अपनी पर्सनैलिटी के तमाम डायमेंशन का डेवलपमेंट किया तो फिर हम जीवन भर उसको बैठ कर खाएंगे। मान सम्मान पैसा सब कुछ आपके पास होगा और एक व्यवस्थित जिंदगी होगी। तो गाइस, ध्यान रखिए, आप अपने एज के साथ मिलने वाली एनर्जी को पॉजिटिवली दिशा में लगाएं, नेगेटिव बिल्कुल नहीं। नर्वसनेस आती है, डिप्रेशन आता है, लेकिन सबके अपने तरीके हैं। आप अपने काउंसलर से, अपने टीचर से बात कर सकते हैं और यदि इस संबंध में आपकी कोई क्वेरीज है सब्जेक्ट काउंसलिंग को लेकर, करियर काउंसलिंग को लेकर, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और लास्ट में मेरा मेल आईडी है, उस पर आप अपना मेल करके बातचीत कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। हम फिर मिलेंगे। लक्ष्य कैसे निर्धारित करें और लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। हैव ए नाइस डे। थैंक्स और लव यू।